तो 3.3 हम देखते हैं। तो अभी जो आइडेंटिटीज हमने करी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो पीछे जो कुछ भी हमने किया है क्वाड्रेंट से रिलेटेड, एलाइड एंगल्स वगैरह, वो सब इसमें यूज हम करेंगे। हमें टेबल भी याद होनी चाहिए, जो एक्सटेंडेड टेबल है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट के बारे में कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये सब हमें पता होना चाहिए। उसी से के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उनमें दिस इक्वल टू दिस, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और इक्वल करेंगे उसको प्रूव -1/2 के। तो क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6 की वैल्यू हमें पता है। साइन π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, साइन 1/2। स्क्वायर है तो 1/2 पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कोई खास मुश्किल नहीं है। तो 1/2 स्क्वायर आ गया। यहाँ पे cos π/3 क्या होता है, cos π/3 भी 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और फिर से स्क्वायर है तो 1/2 पे स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर π/4। 10 π/4 देखेंगे हम, 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर डाल देंगे। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 1/2। 1/2 ये इतना पार्ट 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 तो -1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है। तो इस तरह से ही हमें क्वेश्चन करने हैं। सेकंड में देखते हैं, वैसे ही है, हमें क्या करना है, π/6, साइन π/6 की वैल्यू देखेंगे। 30 होता है, π/6 का मतलब 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये 2 तो यूं का यूं ही रहेगा, और इस पूरे की जगह पे हमें क्या रखना है 1/2, और ऊपर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर। अच्छा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। cos स्क्वायर 7π/6। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, पिछली एक्सरसाइज में जैसे हमने तोड़ा था, जैसे 19π/3 था, 11π/4 समथिंग ऐसे था कुछ। तो उसके लिए क्या करें, हम इसको तोड़ना है इस पार्ट को। तो तोड़ा हमने पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 करके देखोगे तो 7π/6 ही आएगा, और जो ये है ये मल्टीप्लाई में है, इसमें यूं का यूं मैंने लिख दिया है। तो अब एक बार इस पे आते हैं हम, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, यहाँ पे 0 और 2 पाई पे आ जाएंगे हम, फिर π/2, फिर यहाँ पे आता है ना पाई, और फिर यहाँ 3π/2। तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो कहाँ जाना है, हमें इधर आना है। पाई प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाते हैं हम, इस क्वाड्रेंट में आया पाई प्लस थीटा, और पाई एंगल एक्स एक्सिस पे बना है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगी, कॉसिक कॉसिक ही रहेगा। और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक माइनस का होता है। तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, कॉसिक पाई प्लस π/6 है, तो अगर ये ऐसे होता, कॉसिक पाई प्लस π/6 होता, तो क्या बन जाता, माइनस कॉसिक π/6 बन जाता। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो अब हम स्क्वायर डालेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से बन जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक नेगेटिव माइनस का होता है, तो माइनस का साइन लगा दिया, कॉसिक थीटा लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर है तो ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ मैं। तो ये तो 2 1/4 हो गया, और ये हो जाएगा, मैं ऐसे ही पूरा ही लिख रही हूँ, कॉसिक π/6 पे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर π/3, कॉस π/3 क्या होता है 60, कॉस 60 1/2 होता है ये, और उस पर भी स्क्वायर डालना पड़ेगा हमें। और कॉसिक π/6 क्या बनेगा 2, तो -2 स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा ये, 2 1/4 प्लस 4, और ये 1/4।
तो 2 2 जा 4 एंड 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 + 1 आ गया। ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गई हमें। 3/2 के इक्वल ही प्रूव करना था, तो इस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है सारी, जो भी आइडेंटिटीज बताई है मैंने या पहले जो बताई थी, और जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको। थर्ड पे जाते हैं। कॉट स्क्वायर π/6, देखो इसको तोड़ना पड़ेगा बस, ये दोनों तो सीधी वैल्यू हम रख ही देंगे। पहले मैं इसको तोड़ के यहाँ पे साइड में बताती हूँ। क्या है ये, कॉसिक 5π/6 है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कॉसिक पाई माइनस π/6 में, तो कॉसिक पाई माइनस π/6 इसको सॉल्व करोगे तो वापस से 5π/6 ही आएगा। और क्या मिला ये हमें, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसिक पॉजिटिव, और ये वाला एंगल एक्स एक्सिस पे है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी, तो क्या आया कॉसिक थीटा, और थीटा π/6 है। तो इस तरह से, तो मैं फटाफट से करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। सबसे पहले कोट π/6 क्या होता है, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री होता है √1/√3, कोट 30 डिग्री √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो सीधा लिखते हैं। और इसको अब हम तोड़ रहे हैं तो क्या बन आया है ये हमारा, एक बार मैं लिखूंगी पूरा, फिर अगली लाइन में ही तोड़ेंगे। कॉसिक पाई माइनस π/6, और ये 3 है ये, और 10 π/6 क्या होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो 1/√3 पे स्क्वायर हम डालेंगे। तो अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आया, ये तो 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर है। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये अब कॉसिक एक लाइन और कर लेंगे हम, π/6 आ गया, क्यों आया मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और ये इसका स्क्वायर है तो ये 1/3, और 3 ये है तो 3 × 1/3 हो जाएगा। और अब क्या आएगा, ये 3 है ही, π/6 30 डिग्री, ये 2 आ जाएगा, और A3 से 3 कैंसिल होके 1 = 6 आ गया, उसी के इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने दिखा दिया। तो ऐसे करेंगे। फोर्थ ऐसा ही है पार्ट बिल्कुल। तो 3π/4 को हमें तोड़ना पड़ेगा बस। तो एक बार पहले इसको ही मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे स्क्वायर नहीं डाल दी, स्क्वायर तो स्क्वायर इकट्ठा डाल ही देंगे, सिर्फ साइन। अगर 3π/4 है तो उसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन होएगा नहीं, पाई एंगल है। जब एंगल यहाँ पे वाई एक्सिस वाले आएंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं तो नहीं होगा। साइन साइन में ही रहेगा, और थीटा है π/4, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है, तो साइन π/4 आ जाएगा जब हम इसको तोड़ेंगे। तो हम लिखते हैं, तोड़ते हैं। 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 है ही, और इसको अब क्या करा, इसको ऐसे लिखा, और 2 और π/4 क्या होता है, कोस 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर डाल देंगे हम। 2 है ही, सेकेंड स्क्वायर π/3 से, सेकेंड π/3 क्या होता है, π/3 मतलब 60, जो cos 60 है वो 1/2 है, तो सेकेंड उसका रेसिप्रोकल तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 साइन π/4 आएगा, और उसका स्क्वायर है, मतलब एक तरह से साइन स्क्वायर π/4 आ गया ये तो। और ये इस पे स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। और साइन π/4 क्या होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 1 + 1 + 8 = 10। मिल गया जो चाहिए था। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे हमें करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट हैं इसके, साइन 75 एंड tan 15। तो ना तो हमने 75 की वैल्यू पता है ना 15 की पता है, तो हमें तोड़ना पड़ेगा इसको। तो साइन 75 को कैसे लिखें हम,
ऐसी दो वैल्यू जिनके बारे में हमें पता, जो हम जानते हैं, हम सीधा लिख देंगे, जो हम लर्न कर चुके हैं, कोशिश करेंगे तोड़ने की। तो देखो दिख रहा है साफ साफ, मैं अगर इसको 45 + 30 डिग्री में तोड़ दूं तो 75 ही आएगा, और 45 की वैल्यू भी हमें पता होती है, 30 की भी पता होती है। तो ये तोड़ने के बाद ये वाली जो आइडेंटिटी है sin x + y वाली आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, और ये क्या है, sin x cos y + cos x sin y, पीछे मैंने बताया था आपको। तो अब x हमारे पास ये है और y ये है, तो जब हमने इसको इसमें तोड़ दिया तो अब इसको इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लिख सकते हैं इसको sin x cos y, और x और y ये है, मतलब बस x की जगह 45 रखें और y की जगह 30, ये पूरा लिख दें। sin 45 cos 30 + cos 45 एंड sin 30, दोनों में वैल्यूज हमें पता है। sin 45 क्या होता है, 1/√2, cos 30 क्या होता है, √3/2, 1/√2 √3/2 लिख दिया हमने। उसके बाद cos 45 1/√2 ही होता है, और sin 30 क्या होता है, 1/2। ये मिला हमें। अब क्या करें, सॉल्व करेंगे बस। अब तो सॉल्व करा तो देख नीचे हमें दिख ही रहा है 2√2, तो हमारे पास एलसीएम आ ही जाएगा, और ऊपर √3 + 1 हो जाएगा। तो ले लेते हैं एलसीएम। नीचे 2√2 एलसीएम आ गया, और ऊपर 2√2 एलसीएम आया, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, तो आंसर आ गया हमारे पास √3 + 1, नीचे 2√2। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं 1015 है, 1015 है सॉरी। तो 1015 को कैसे तोड़ेंगे, अब प्लस करेंगे तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो ऐसी कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं है कि जो हम प्लस करेंगे, या जैसे 10 + 5 करें तो ना 10 की वैल्यू हमें पता होती है ना 5 की। तो अब हम माइनस वाला फॉर्मूला डाल देंगे। अब इसको हम क्या करें, हम माइनस वाले में तोड़ सकते हैं। कैसे, 1045 - 30 कर दें तो 15 ही आ जाएगा। और अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, मतलब कौन सी आइडेंटिटीज हम जो पीछे आइडेंटिटीज हमने करी थी उनमें से कौन सी लेंगे, 10x - y वाली। 10x - y क्या है, 10x, ये याद करनी पड़ेंगी, 1 + 10x 10y, तो ये वाली 10x - y। बस अब क्या है, x हमारे पास क्या है 45, y है 30, तो जहाँ भी x है वहाँ 45, जहाँ भी y है वहाँ पे 30 पुट करते जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो अब लिखने वाली हूँ मैं। 1045 10x लिखना है तो 1045, - 10y लिखना है तो 1030, और नीचे डिवाइड में 1 - 1045 एंड 1030। 1045 1 होता है, 1030 क्या होता है, 1/√3, डिवाइड में 1 1 ही है, 1045 फिर से 1 और 1030 1/√3। ये प्लस, सॉरी ये प्लस का साइन डालना है। एलसीएम लेंगे अब दोनों में, ऊपर नीचे अलग अलग। तो यहाँ पे √3 एलसीएम आया ऊपर, तो ये बन जाएगा √3 - 1, और इस पे एलसीएम क्या आएगा इसका, ये मैंने बड़ी लाइन डालूंगी। अब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, पहले ऊपर वाले को किया है मैंने, अब नीचे वाले का एलसीएम, ये भी √3 ही आएगा एलसीएम तो, और यहाँ पे √3 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, √3 - 1/3, और ये जो √3 सॉरी ये √3 इस तरह से हो जाएगा, डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ गया √3 - 1 एंड √3 + 1। हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, आगे अगर आंसर निकालना है तो हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, अगर करना चाहो तो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये क्या बना, √3 - 1 का स्क्वायर, इतना भी काफ़ी है, हम छोड़ सकते हैं, पर वैसे मैं बता रही हूँ आपको। स्क्वायर बन गया, और नीचे a - b a + b, तो a² - b स्क्वायर, a का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करी, a + b a - b क्या होती है, a² - b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 3,
बी स्क्वायर 1 ही है तो ये मिला हमें। ऊपर वाले को a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, 3 प्लस 1 a का स्क्वायर 3 b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2√3 और नीचे क्या आया हमारे पास 3 माइनस 1 2, तो ये बचा 4 माइनस 2√3/2 और ये जो नीचे 2 है ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, जब इसको करेगा तो 2 और माइनस √3, तो ये भी आंसर हो सकता है रैशनलाइज करने के बाद। तो 6th क्वेश्चन में फिर से हमें अब जो आगे क्वेश्चन हैं उसमें हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के दिखानी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस के साथ जो एंगल है π/4 माइनस एक्स, फिर कॉस के साथ एंगल है π/4 माइनस वाई, और यही दोनों एंगल उधर साइन के साथ है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो उसने खोल रखी है। आइडेंटिटी क्या, अगर हमारे पास, मैं लिखती हूँ पहले, अगर ये है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस x प्लस वाई है, तो अगर उसको हम खोलेंगे उसकी आइडेंटिटी को तो क्या आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसी तरह तो हमें मिला हुआ है, तो देखा जाए तो हमें इसी तरह मिला हुआ है जो ऊपर क्वेश्चन में है, क्या cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये जो x है देखो यहाँ भी x ही है, सेम जो यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा है, जो यहाँ पे थीटा है यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास x ये है और y ये है, और इस पूरे इतने पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, और x की जगह पे हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा और y की जगह पे ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरी चीज देखा जाए तो अब x है जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है उसके अकॉर्डिंग, और ये पूरी चीज y है। तो और इस फॉर्म में हमें मिली हुई है, तो इसको हम अब क्या लिख दें, ये एक तरह से हमें फॉर्मूला खुला हुआ मिला है, खोल रखा है, हमने फॉर्मूले को बांध देना है। बांध के जब हम फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, तो लिख देते हैं हम। अब इसके ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हमें पता चल गया कि इस वाली आइडेंटिटी से आप लिख सकते हो कि ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ cos x प्लस वाई, cos x, x क्या है बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, अब ये पूरा x है π/4 माइनस एक्स प्लस y, y क्या है, अब ये पूरा y है π/4 माइनस y, तो ये मिल गया हमें। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा cos π/4 प्लस π/4 उसके पास लिख दिया मैंने, माइनस दोनों का कॉमन ले लिया, और जब इसका और इसका माइनस कॉमन लिया तो ये बना x प्लस वाई। तो इस तरह से आ गया π/4 π/2 आ जाएगा, cos π/2 माइनस x प्लस वाई, इस तरह से मिल गया है। तो अब क्या करें, इसको यहाँ पे आते हैं, cos π/2 माइनस थीटा अगर हमारे पास है तो π/2 y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, cos साइन में चेंज होएगा, और माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो cos चेंज होएगा साइन में, साइन और पॉजिटिव साइन रहेगा थीटा, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 10th में भी पढ़ा है ये। तो π/2 माइनस थीटा, थीटा अब ये है, तो क्या बन गया ये हमारे पास साइन थीटा, और थीटा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट 7th, 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल टू, हमें इसके प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें साफ साफ दिख रहा है 10x प्लस वाई, अब इसको x माने और इसको y, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है 10x माइनस वाई, तो 10x प्लस वाई एंड 10x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी लगा के हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं।
तो ये मैंने लिखी भी हैं। आप या तो ऐसे लिख दोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, नहीं तो जैसे आप इसको जब खोलोगे आइडेंटिटी को तो सामने लिख दोगे बाई 10x प्लस वाई एंड बाय 10x माइनस वाई। तो आइडेंटिटी हमें लिख के दिखानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने बता दिया कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ। तो अब x मेरे पास पाई बाई 4 है और y x है, तो 10x प्लस 10y यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, ये न्यूमरेटर को मैंने अभी खोला है, डिवाइड बाई 1 माइनस ये पाई बाई 4 है, 10 पाई बाई 4 एंड 10x। ये मैंने किसको खोल दिया है अभी, न्यूमरेटर को और फिर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, 10x माइनस वाई की, और x है पाई बाई 4, y है x। तो बड़ी लाइन डाल लो, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 एंड 10x। ये आइडेंटिटी खोली है मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं। क्या किया है, 10 पाई बाई 4 प्लस x था जो, उसकी आइडेंटिटी खोल के यहाँ डिवाइड में 10 पाई बाई 4 माइनस x यहाँ पे। तो अब इक्वल में 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 10 पाई बाई 4 1, तो 1 प्लस 10x और नीचे ये डिवाइड 1 माइनस 10 पाई बाई 4 1, तो 1 माइनस 10x और फिर डिवाइड में ये वाला डिवाइड 10 पाई बाई 4 फिर से 1 और माइनस में 10x। अब ये लिख रही हूँ मैं, और इसके डिवाइड में अब ये लिख रही हूँ 1 प्लस 10x। तो इस तरह से मिल गया। अब क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाई दिस अपॉन दिस डिवाइड बाई दिस, तो रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। तो क्या हो गया, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, उसके ऊपर स्केयर डाल सकते हैं, और नीचे भी 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, उस पर भी स्केयर डाल सकते हैं। तो पूरे पे स्केयर डाल देंगे, इक्वल टू आ गया है हमारे पास राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था। ये तो इस तरह से करना है। तो 8th में देखते हैं। तो 8th में क्वाड्रेंट वाला ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें क्वाड्रेंट जैसे हमने किया था कोस, जैसे अब ये क्या है, कोस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3rd में, और 3rd में कोस क्या होता है, माइनस का, और पाई है एंगल एक्स एक्सिस का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। तो ये क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ माइनस कोस एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड। और कोस माइनस एक्स मैंने क्या बताया था, प्लस का हो जाता है, साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, उसके बाद कॉसिक माइनस एक्स है तो माइनस कॉसिक एक्स। पिछले एक्सरसाइज में भी ये आए थे इस तरह के क्वेश्चंस। 10 में भी इसी तरह, सिर्फ कोस और सिकेंट में अगर इस तरह से है, कोस माइनस थीटा है, यहाँ पे एंगल माइनस में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सिकेंट में भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स लिख सकते हैं, सीधा पॉजिटिव हो गया। तो डिवाइड बाय साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, और साइन सेकंड में पॉजिटिव, और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं होगी, तो साइन एक्स आ गया पॉजिटिव। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल पाई बाई 2 है, वाई एक्सिस पे बनता है पाई बाई 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन होएगी तो कोस तो बन जाएगा साइन, साइन बन गया, और थीटा थीटा ही रहता है। और सेकंड क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कोस उसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस, ऐसे लिख देते हैं। तो ऊपर वाला हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसल, और कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर मिल गया हमें। बताया था साइन बाई कोस tan होता है और कोस बाई साइन कोट होता है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया।
तो सिंपल है, अगर आपको क्वाड्रेंट समझ आ गए हैं, आपको आइडेंटिटीज याद हो गई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। पर आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। क्वाड्रेंट जैसे आप एकदम से आपको पता चला कि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, और वहां पे कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है या नहीं, पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो 9th पे आ रहे हैं हम, इसी तरह का दिख रहा है मुझे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 वाई एक्सिस पे बनता है एंगल, तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, पर cos की ट्रांसफॉर्मेशन साइन में हो जाएगी, तो साइन एक्स हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले, साइन एक्स। उसके बाद cos 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन होनी ही नहीं, तो cos x आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हमने कर दिया है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं, कोट 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव है, पर 3π/2 की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कोट 10 में बनेगा, तो बना 10x प्लस कोट 2π प्लस एक्स, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगी, तो कोट एक्स, तो इक्वल टू 1 के प्रूव करना है, देखेंगे कैसे हो पाएगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स बाहर है, रहने देते हैं। अब जो 10x है उसको हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, बाहर साइन एक्स कॉस एक्स है तो इनको भी साइन और कॉस की फॉर्म में ले आए, और कोट एक्स को हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने पीछे आपको बताई थी। तो एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, साइन एक्स कॉस एक्स तो है ही हमारे पास, और यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा एलसीएम। इस तरह से हम, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ऐसे ले सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये साइन स्क्वायर एक्स, प्लस जो भी साइन बीच में है ये मल्टीप्लाई बाई ये कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस एक्स। एलसीएम ही लिया है मैंने एक तरह से, नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोस एक्स साइन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे, कोस एक्स डिवाइड हुआ, साइन मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर। तो इसको जो, जैसे आप अगर पजल हो रहे हो कि कैसे कर दिया ये, तो मैंने आपको पीछे बताया होगा किन्हीं न किन्हीं क्वेश्चंस में, तो इस तरह भी हम एलसीएम ले सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये, बीच में जो साइन है ये मल्टीप्लाई बाई ये, और डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई, नहीं तो एलसीएम ले लो, कोस एक्स साइन एक्स एलसीएम आया, जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में, कोस एक्स साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड किया, साइन एक्स बचा, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सेम दूसरा पार्ट। तो ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो अगला स्टेप, साइन एक्स कॉस एक्स 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसल, बचा 1 इक्वल टू आया राइट हैंड साइड, आ गया। 10th क्वेश्चन, साइन n प्लस 1 एक्स, इस तरह से है, देखो ये पूरा, ये इतना जो पार्ट है ये साइन का थीटा है, ये इतना, फिर साइन का नेक्स्ट थीटा ये है, एंगल मतलब थीटा मतलब एंगल, तो साइन कुछ है यहाँ पे, मतलब मान लिया हमने, फिर साइन के साथ एक तरह से साइन एक्स है, फिर साइन वाई मान लिया इसको, प्लस फिर सेम वही का वही एंगल है, कोस एक्स एंड कोस वाई, सेम एंगल है, तो इसलिए मैंने इसको एक्स बोला तो इसको भी एक्स बोला है, फिर ये वाला सेम एंगल यहाँ पे है तो मैंने इसको वाई बोला तो इसको भी वाई बोला है, बीच में प्लस का साइन है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीच में जब प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको पहले लिख ले चाहे ये पहले, तो मैंने पहले ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। और देखो अब ध्यान से देखो, अगर इस पूरे को x मान लिया जाए तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कौन सी आइडेंटिटी, कोस एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी। तो बाय दिस आइडेंटिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने, इसकी जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस वाई, और एक्स क्या है यहाँ पे, ये इतना पार्ट और वाई ये, तो कोस बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स है n प्लस 1 एक्स
और माइनस वाई n+2x। तो इक्वल सॉल्व करते हैं थोड़ा, x को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, nx प्लस x माइनस nx और माइनस 2x। माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के हो गए, nx और nx कैंसिल, तो क्या बचा cos माइनस x। और ये मैंने बताया है इस तरह से cos माइनस x है तो प्लस का बन जाता है, cos x बन गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो बोला है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होंगी और आपको क्लियर होंगे क्वाड्रेंट वगैरह।